हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान ऑनलाइन एजुकेशन में। तो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी के जो महत्वपूर्ण रस है, अलंकार है और छंद है, इन तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे। हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा: किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव पैदा होता है वह हास्य कहा जाता है। यही हास्य जब विभाव, अनुभव से संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं या कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है और संचारी भाव हर्ष है और अनुभव आरसे की मुस्कान है, आरसे की मुस्कान। तो बच्चों, ये हमारा हास्य रस हो गया। यानी हास्य रस क्या होता है? तो हास्य रस होता है किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव पैदा होता है वह हास्य कहा जाता है। यही हास्य जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव तो हास्य ही बच्चों आप जानते हैं। अब हम आते हैं दूसरे रस के बारे में, करुण रस। करुण रस की परिभाषा। करुण रस की परिभाषा: जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के विनाश को देखकर मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक तथा संचारी भाव मोह, निर्वेद। उदाहरण: वेणुगोपाल ठगोसियाती अति दुर्लभ तनकार है। यानी बच्चों, करुण रस जो है जब किसी प्रिय वस्तु यानी किसी सुंदर वस्तु या सुंदर व्यक्ति को देखकर, व्यक्ति के विनाश को देखकर मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। तो बच्चों, हमारा करुण रस ये है। अब हम आते हैं तीसरे रस की तरफ, वीर रस। वीर रस। वीर रस की परिभाषा: जब किसी व्यक्ति के दिल में उत्साह का भाव पैदा होता है तो वह वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। उदाहरण: मैं सत्य कहता हूँ, सुखे सुकुमारे मत जानो, मुझे यमराज से भी। तो बच्चों, ये हमारा वीर रस हो गया। यानी जब किसी व्यक्ति के दिल में उत्साह का, खुशी का, जोश का जो भाव पैदा होता है तो वह वीर रस होता है। बच्चों, अब हम आपको बताएंगे अलंकार। अलंकार। अलंकार की परिभाषा: अलंकार शब्द अलंक प्लस कार शब्दों के योग से बना है। यहाँ अलंक का अर्थ भूषण तथा कार का अर्थ वाला अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाने में सहायक हो। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं। सबसे पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। विशेष उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार ही निर्धारित है। यानी ये तीन अलंकार जो है ये निर्धारित है। अर्थ अलंकार। परिभाषा: अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार कहलाते हैं। अर्थ अलंकार कई प्रकार के होते हैं जिसमें मुख्य उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी जो तीन अलंकार है ये मुख्य अलंकार है। चलिए अब हम अलंकार के बारे में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार। परिभाषा: जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होते हैं। उदाहरण: चारों चांद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ये इसका उदाहरण होगा। इसका स्पष्टीकरण है, इसमें च और ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब हम उपमा अलंकार के बारे में आपको बताते हैं। उपमा अलंकार। परिभाषा: जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वह उपमा अलंकार है। यानी किसी भी वस्तु की दूसरे वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है तो वह वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम आपको बताएंगे। हरि पट परी कोमल कमल। स्पष्टीकरण: यहाँ पर हरि को परी की तुलना कमल की कोमलता से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अब जो हमारा है यमक अलंकार। इसकी यमक अलंकार की परिभाषा है: जहाँ एक शब्द बार बार तथा उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी शब्द एक ही हो, बार बार दो बार में हो और उसका अर्थ जो हो वो अलग अलग हो तो वहाँ पर
यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है इसका, काली घटा का घमंड घटा, यानी जो काली घटा थी उसका घमंड घटा। तो इसका स्पष्टीकरण है, काली घटा शब्द 2 बार आया है। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। यानी जो पहली घटा है वो तो उसका अर्थ है बादल, और घमंड का जो घटा है ना, ये घमंड घटा, तो इसका घमंड कम हुआ यानी कम होना, इसलिए यह यमक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना, यानी जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, धाम धाय काम सब त्यागी, धाम धाय काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। यहाँ उपमेय के अपमान की संभावना की जाती है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे घंटी के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अच्छी तैयारी के लिए हमें ज्वाइन करें।